नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स वर्सेस अदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। सवाल होगा कि ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इन सब के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। मेरा नाम है आयुष, आप मेरे बारे में जान सकते हैं आई बटन पर क्लिक करके। तो स्टार्टिंग विद दिस, पहले तो मैं बताऊंगा कि इस वीडियो का लैंग्वेज हिंदी रहने वाला है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने इससे पिछले वीडियो में पूछा था आप सभी से कि कौन सा लैंग्वेज रखूँ, तो 100% फिलहाल कमेंट्स में हिंदी ही आया था, तो मैंने सोचा ठीक है यार हिंदी में रखेंगे। इफ फर्दर द डेमोग्राफी चेंजेस, मैं ऑफकोर्स उसको चेंज करके इंग्लिश भी रख सकता हूँ। मतलब भगवान की कृपा से मेरे पास इंग्लिश की थोड़ी नॉलेज है, मैं बोल पाऊंगा। तो दैट्स ऑल, लेट्स बिगिन विद दिस। पहले हम इंपॉर्टेंस समझते हैं इसकी कि क्यों जरूरी है, क्योंकि हमने देखा होगा कि एम्स दिल्ली की तो हम बात नहीं करें, पर उसके अलावा बाकी सारे अगर आप देखोगे NIRF की इस टॉप 20 की रैंकिंग में 2021 में आप देखेंगे कि एम्स दिल्ली के अलावा कोई भी और कॉलेज नहीं है। तो सवाल है कि फिर जब कोई भी और मेडिकल कॉलेज मतलब एम्स नहीं आता है टॉप 20 में एक्सेप्ट एम्स दिल्ली, तो क्या अदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ज़्यादा बढ़िया है एम्स से? तो फिर क्या फ़ायदा है एम्स में रहने का, है ना? बाकी जो चल रहे हैं उसमें क्या फ़ायदा है एम्स में रहने का? अगर ऐसा हो कि आपको टॉप 20 मेडिकल कॉलेज ना मिल रहे, फिर तो मैं समझता हूँ कि आप एम्स में गए। पर अगर आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं कि आपके पास और भी जैसे चॉइसेस हैं, कुछ हो गया MAMC हो गया, VMC हो गया, उसके अलावा आपका BHU हो गया, ये सब है, तो उसका आप कौन सा आपको एम्स लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट सवाल है जो काफ़ी कोई पूछते हैं। तो मैं सोचा कि इस पर थोड़ा रिसर्च करके क्यों ना बताया जाए। मेरी रिसर्च की टॉपिक्स क्या आ रही है, मेरा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है, मैंने काफ़ी सारे एम्स के साइट्स विजिट किए, मतलब स्पेसिफिक लोकेशन नहीं, एम्स का एक ओवरऑल साइट चलता है जो कि बताता है एम्स के बारे में, तो मैंने उस पर सर्च किया। मैंने काफ़ी सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के साइट पे जाके सर्च किया कि उनका क्या कहना है इन चीज़ों पे, और मैंने उन सारे इन्फॉर्मेशन को कंपाइल करके फिर इस वीडियो को बनाया। मैंने अलग अलग यूट्यूब सोर्सेज भी चेक किया, और मैंने अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स भी लगाए, जो कि मेरे कुछ लोग जो रिलेटिव्स मेरे एम्स में पढ़ते हैं और अदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो पढ़ते हैं उनकी एम्स के प्रति क्या वो रहती है, मतलब उनका उनका क्या सोचना है जो एम्स के बच्चे को कहते हैं। दैट्स ऑल। तो इन्हीं सब चीज़ों को मैं दिमाग में रख के सोचा कि यार क्यों ना बनाया जाए, इस वीडियो को हम बनाए। तो लेट्स बिगिन विद दिस, लेट्स बिगिन विद द इनिशियल पार्ट कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एम्स। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आप एम्स छोड़िए, किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, अगर आप वहाँ पे हैं और आप प्रोफेसर हैं वहाँ पे, तो यू कैन नॉट प्रैक्टिस इन योर प्राइवेट क्लिनिक। प्राइवेट क्लिनिक में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं अगर आप एम्स के प्रोफेसर हैं, या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के वो हैं प्रोफेसर, तो आप प्राइवेट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। दैट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस, ताकि आप अपना सारा टाइम बच्चों के उसमें डिवोट कर सको और अपना आप एब्सेंस ना रखो उससे। तो ये काफ़ी बड़ा फायदा हो जाता है। मतलब आप एम्स में जाओ, किसी में भी जाओ, पर एम्स में स्पेसिफिकली है, उनके प्रोफेसर्स को बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस रहती हैं इन चीज़ों की, आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो उसके कारण आपका ये भी होगा, ऊपर से एम्स में जितने भी प्रोफेसर्स आते हैं, मैं आपको बताऊं, उनके लिए एक ऑल इंडिया एग्जाम होती है, और वहाँ से प्रोफेसर सेलेक्ट होकर आते हैं। तो लाइक दे आर क्वाइट प्यूरिफाइड। और ऐसा नहीं कि आप जैसे देखो कि एम्स दिल्ली हो गया तो आपको लगेगा यार एम्स दिल्ली में टॉप जाते होगा, है ना, क्योंकि एम्स दिल्ली टॉप पे आता है, तो जो भी बेस्ट रैंकिंग होता है वो एम्स दिल्ली आता होगा, ये है। ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि एम्स के प्रोफेसर्स की चॉइस नहीं होती है कि वो कौन से उसमें जाएंगे, मतलब अपना चॉइस डाल जरूर सकते हैं, पर इट्स नॉट कंपलसरी कि उनको वही मिलेगा, नेसेसरी नहीं है। वो उनके जो एक कमेटी बैठती है वो बताती है कि आपको कहाँ जाना है, उनको सिलेक्ट करना ही पड़ता है। मतलब वो उनका चॉइस नहीं, मैं यहाँ जाऊँगा यहाँ नहीं जाऊँगा। तो इसलिए ऐसा नहीं कि टॉप जो भी आपके मेडिकल प्रोफेसर होंगे दिल्ली चले जाएंगे, उसके बाद ऐसे जैसे जैसे रैंकिंग घटेगी वैसे वैसे अलग अलग कॉलेज में, ऐसा नहीं होता। आपको सारी तरफ से इक्वली मतलब वेल प्रोफेसर्स मिलते हैं, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ पे आती है पीयर। ठीक है, जो भी पीयर होता है, आपके पीयर होता है फ्रेंड्स वगैरह, उनके आपको दो टाइप के दिख जाएंगे। मतलब एक वहाँ पे पीयर प्रेशर जो होता है, या आप कह लो कॉम्पिटिशन वगैरह, ये वहाँ काफ़ी होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ ऑल इंडिया के वो होते हैं। मतलब आप पूछेंगे स्टेट में क्यों नहीं, अगर आपको पता हो तो बता दूं कि 85% स्टेट कोटा होता है स्टेट के मेडिकल कॉलेजेस के लिए। तो अगर आपके पास 85% स्टेट कोटा रहेगा, तो आपके पास 85% स्टेट के ही लोग रहेंगे, 15% ही ऑल इंडिया रहेगा। बट एम्स के किसी भी स्टेट में रहे, एम्स एक सेंट्रली गवर्न कॉलेज है, इसलिए आप पे किसी भी स्टेट के कोटा नहीं मिलता, चाहे आप किसी भी स्टेट में उसको रखें। तो इसलिए आपको ऑल इंडिया से स्टूडेंट्स उसमें कम्पीट करते दिखते हैं। आप ले लो नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, हर जगह के स्टूडेंट्स आपको वहाँ पे दिख जाएंगे। इसलिए आपको ऑल इंडिया में वेल और एडवांस्ड स्टूडेंट्स दिखेंगे जिनके साथ आप कम्पीट कर रहे होंगे। तो आप उसको आप प्रेशर के तौर पे ले लो, या आप उसको आप एंजॉयमेंट के तौर पे लो कि काफ़ी मजा आने वाला है, काफ़ी सारे बच्चे देखेंगे। आप इन एनी वेज यू कैन टेक इट, बट ये फैक्ट है कि आपको काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से वहाँ पे कम्पीट करना पड़ता है, और ऑल इंडिया की कॉम्पिटिशन होती है वहाँ पे। दूसरा हो गया रिसर्च का। ठीक है, देखो यार एम्स है ना, एम्स अपनी रिसर्च पे काफ़ी ध्यान देता है। ठीक है, एम्स ने R&D पे काफ़ी खर्च किया हुआ है। एम्स की R&D की जो भी वो होती है, अगर आप देखेंगे, पहले तो मैं आपको बता दूं कि एम्स एक सेंट्रल गवर्नमेंट का फंडेड कॉलेज है, तो नो डाउट वहाँ पे आपको काफ़ी सारा मतलब फंड मिलता है उनको, और इतनी फंडिंग होगी तो कहीं ना कहीं वो खर्च करते हैं। एम्स के रिसर्च ऑथेंटिकेटेड होते हैं। ठीक है, यानी अगर आपको किसी टॉपिक पे रिसर्च करने के लिए कहा गया, तो आप किसी के नोट्स को कॉपी करके रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद आपकी वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स को पूछते और वेरीफाई किया जाता है उस चीज़ को। और एम्स के रिजल्ट्स काफ़ी ऑथेंटिकेटेड है। मतलब एम्स या फिर आप जो भी प्रोमिनेंट कॉलेज जानते होंगे, जैसे चंडीगढ़ PGI हो गया, लखनऊ PGI हो गया,
VMMC हो गया, MAMC हो गया, BHE हो गया, ये सारे जो आपके स्टेट के कॉलेजेस हैं उनमें भी होता है। पर जो लोकल होंगे, जो मतलब उतने हाई स्टैंडर्ड्स के नहीं होते, उनमें स्टेट में थोड़ी बहुत चीटिंग हो सकती है। पर एम्स के किसी भी कॉलेज में ऐसा नहीं होता। एम्स काफ़ी वेरीफाइड कॉलेज होता है और एम्स इन चीज़ों को प्रमोट नहीं कर सकता। दूसरा होता है, मैं आपको बता दूं, काफ़ी बड़ा फायदा है, मतलब काफ़ी अच्छा है, हर एक एम्स के, लेट दैट बी एम्स दिल्ली टू ऑल द रिमेनिंग 20 एम्स, अगर आपको बताओ 20 एम्स हैं फिलहाल इंडिया में, आई थिंक 11 और 12 आर करेंटली वर्किंग। हर एक एम्स की 5.5 years की कोर्स ऑलमोस्ट 5,500-6,000 रुपीज के अंदर तक आ जाती है। 5,500 to 6,000 की एक वो है, एक्सक्लूडिंग द हॉस्टल और ये सारे फीस को। एंड first time I saw it, I was literally shocked to listen to this. 5,500 to 6,000 is the range of money you're gonna perform. उसके अलावा आप मान लिया, I mean you're gonna provide, उसके अलावा मान लिया हो सकता है आपको कुछ अलग से पैसा देना पड़ जाए हॉस्टल वगैरह का, तो अलग है, but this is gonna be all. Can you just imagine 5,500? आपको पता है IIT वगैरह टॉप IITs होते हैं, उनकी लाखों में फीस चलते हैं, and 5.5 years का आपका 5,500 to 6,000 का फीस। I mean that's just a boon, guys. मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के यार, ये इतनी, मतलब आप सोचो, बहुत प्रॉमिनेंट फैसिलिटीज, आप जानते होंगे एम्स की कोई मतलब टक्कर ही नहीं है, एम्स बहुत प्रॉमिनेंट फैसिलिटीज देता है, पर फिर भी 5,500 to 6,000 का फीस देना इज समथिंग इनक्रेडिबल, आई जस्ट लाइक इट। उसके अलावा जो मुझे काफ़ी अच्छा वो लगा था, मतलब वो लगा था जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था कि एम्स के, जैसे आप देखो ना एम्स के साइट पे जाओगे आपको पता चलेगा कि एम्स की ज़्यादातर कोर्सेज का कंप्लीशन ऑलमोस्ट जनवरी तक हो जाता है, ठीक है। तो आपको ऑलमोस्ट इंटर्नशिप के एग्जाम आते आते आपको 3-4 महीने मिल जाते हैं प्रिपरेशन के लिए, और ये हर एक एम्स के लिए है। पूछोगे क्यों, ऐसा क्यों होता है? इसलिए क्योंकि एम्स की जो इनिशियल एग्जामिनेशंस वगैरह होते हैं ना, वो आपको दिखेगा कि अदर स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के हिसाब से पहले हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको एक अनड्यू प्रिविलेज मिलता रहता है 3-4 महीने का, जिसको आप इस्तेमाल करके आगे के आप प्रिपरेशन कर सकते हो। जबकि स्टेट वगैरह में क्या होता है, आपके फाइनल एग्जाम्स के साथ ही आपको अगला एग्जाम लिखना पड़ जाता है। तो ये जो आपका मतलब एग्जाम है, ये 3-4 महीने का जो गैप होगा आपको ऑफकोर्स एक अच्छा फायदा देता है, तो उसका ये एक बहुत बड़ा फायदा हो गया। दूसरी बात हो गई कि एम्स, जैसा मैंने आपको बताया है, एक ब्रांड नेम है ना, तो एम्स को अपनी स्टैंडर्ड को मेंटेन करना पड़ता है, और एम्स अपनी स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए मैंने आपको बताया फंडिंग की कोई कमी नहीं होती, और उस फंडिंग का अच्छे से इस्तेमाल भी होता है। इसी कारण आपको दिखेगा कि एम्स कभी भी अपने कॉलेजेस में मतलब खराब चीज़ें नहीं होने दे सकता। एम्स की अपनी स्टैंडर्ड है, उसको उसकी रेपुटेशन है, वो मेंटेन रहेगी, तो आप बिल्कुल मतलब कॉन्फिडेंट रह सकते हो कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने वाला। मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आपको इनमें से किसी कोई सा भी कॉलेज चाहिए, आप टॉप एम्स ले लो या टॉप मेडिकल कॉलेज ले लो, कुछ भी ले लो, आपको बता दूं कि एनसीईआरटी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। मैंने पिछली बार भी बात किया था इसके बारे में। एनसीईआरटी के साथ साथ उनकी जो समरी होती है उसको भी आपको कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहना चाहिए। तो अब सवाल है कि यार एनसीईआरटी हम पढ़ते तो हर बार है, पर समरी आप कई बार पढ़ना भूल जाते होंगे, तो आप फिर आपके मन में सवाल आता है कि हम समरी देख सकते हैं क्या, समरी कोई बता देता, वो बता। आई हैव अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू गाइस। आप जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक स्पॉटिफाई का पॉडकास्ट दिखेगा। दिस पॉडकास्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय मी एंड माय टीम। आई मीन टीम कह लो कि हम 3 लोग साथ में हमने काम किया इसके लिए। वी द स्पॉटिफाई पॉडकास्ट कॉल्ड द मीलियोरिस्ट्स, ठीक है। यहाँ पे आपको सारे चैप्टर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के 11th और 12th सबके समरी कंबाइंड मिलेंगे विद प्रॉपर रीडिंग, और किसी भी तरीके की मतलब प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप कभी घूम रहे हो, कहीं टहल रहे हो, आप कार से कहीं जा रहे हो, कहीं ट्रैफिक है, कार में लगा लो, आप ऑन कर लो पॉडकास्ट, आपको एक एडवर्टाइजमेंट देखने नहीं मिलेगा, एक भी एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगा उसमें। आप पूरे चैप्टर को आराम से इसके समरी को रिवाइज कर सकते हो। तो आई वुड जस्ट रिकमेंड दिस। कोई पर्सनल फायदा नहीं होता इसमें, अगर आप जाके देख सकते हो। उसमें आपको जब एडवर्टाइजमेंट्स नहीं मिलेंगी तो आप क्यों जाके मतलब हमें क्या फायदा होगा, पर आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलते। हमने बस आपके वेलफेयर के लिए किया था, क्योंकि नाम ही हमारा मेलियोरिस्ट, आवर वर्क इज टू स्प्रेड मेलियोरिज्म। तो आप उसके लिए देख सकते हो। ये हमारा मतलब बेसिक एक छोटा सा गिफ्ट कह सकते हो आपके लिए। मैं आपको बता दूं, एक मतलब डिसएडवांटेज है जो आप कह सकते हो नीट के मतलब एम्स के लिए होता है, वो ये होता है कि आपको स्टेट की काउंसलिंग से हटा दिया जाता है। जब आप पीजी की जो सीट्स होते हैं हर स्टेट में, जैसे मैंने बताया ना, नीट यूजी के लिए सीट्स रिजर्व्ड है स्टेट्स में 85%, वैसे ही नीट पीजी के लिए भी होता है। बट एम्स वगैरह जो भी सेंट्रली गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, ठीक है, वो सब के लिए आपको हटा देंगे, आप स्टेट कोटा में नहीं रह जाते हो, ठीक है। पर इसका एक मतलब ड्रॉबैक फिर से आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में। अभी आप पहले हम कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं स्टेट कॉलेजेस की। स्टेट कॉलेज के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कोई बेनिफिट है भी या नहीं है, देखो मैं बताता हूँ, बहुत फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा जो होता है ना स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज का, वो ये होता है कि आप नॉर्मली स्टेट वो चूज करते हो जो आपके घर के पास हो। जैसे अगर मैं बिहार में हूँ तो मैं बिहार का कोई कॉलेज चुनूंगा, या फिर मैं ले लूंगा दिल्ली वगैरह, ताकि मुझे मेरे घर के आसपास हो। तो मतलब इट्स अ वेरी इट विल बी इजी फॉर यू टू कम्युनिकेट विथ योर होम। तो एक बहुत बड़ा फायदा होता है। दूसरा जो बहुत बड़ा फायदा, लाइक लिटरली मैं इसको कम नहीं कर सकता, इसको अंडरमाइन नहीं कर सकता, बहुत बड़ा फायदा होता है लैंग्वेज का। वी ऑल नो कि इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री। मतलब इंडिया के 22 तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है जो रिकग्नाइज है इंडिया के द्वारा। मतलब काफी सारे मुझे लिस्ट पे आती है, मैं भूल गया रिसेंटली। तो ये हो गया। तो इतनी सारी लैंग्वेजेस है तो आपको आने चाहिए, क्योंकि आप प्रोफेसर अगर किसी स्टेट के होते हैं तो आपको उनसे बात करने में आसानी होती है। और तब लैंग्वेज गिव्स यू
काइंड ऑफ प्रिविलेज, जो कि मतलब ऐसा है कि वो जानबूझ के प्रमोट नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है। आप इंटेंशनली नहीं करते कि यार मतलब थोड़ा सा कर लेते हैं ना, मतलब अपने स्टेट का बच्चा, ऐसा नहीं होता। लैंग्वेज ऑटोमेटिकली प्लेज अ रोल, यू कैन कॉल इट टू बी अ बैरियर और यू कैन टेक इट टू बी अ फेवर, दोनों तरीके से काम करता है। अब आपके मन में आता होगा कि यार पीजी कोटा क्या, जो पीजी कोटा हम बात कर रहे हैं स्टेट वगैरह का, उसका क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ, अभी इन्होंने रिसेंटली एक एग्जाम को लॉन्च किया, उसका नाम है नेक्स्ट है मतलब ये एग्जाम आप समझ लो बेसिकली इसको नेशनल एग्जिट टेस्ट कहते हैं, नेशनल एग्जिट टेस्ट। इस टेस्ट से क्या होता है, इन्होंने मतलब जो मैंने थोड़ी बहुत नॉलेज गैदर किया, डोंट नो ये कंप्लीटली सही है या नहीं है, बट मैंने काफ़ी वेरीफाई किया इसको। इसमें बेसिकली ये है कि आपके जो अब्रॉड में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स या जो देश में पढ़ते हैं, हर किसी के लिए कॉमन एग्जाम होने वाला है। ये शायद 2 स्टेजेस में होगा, नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2 में। नेक्स्ट 1 आपका थ्योरेटिकल होगा और नेक्स्ट 2 आपका प्रैक्टिकल होने वाला है। मैं इसके बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन गैदर करके कोशिश करूँगा वीडियो बनाता हूँ, पर फिलहाल इतनी इन्फॉर्मेशन है। पर यह है कि इसके कारण आपका क्या होगा ना, शायद ये इससे कोटे को हटाने वाले हैं, स्टेट के जितने भी कोटे वगैरह होते हैं इसको हटा के ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन करवाने वाले हैं। ये इनका प्लान है फिलहाल। आई डोंट नो कि ये क्या वेरीफाइड है क्या नहीं है, पर मुझे ये पता चला, मैंने जो भी वीडियोस वगैरह देखा, मैंने इसकी एमसीसी के साइट पर जाके इसको पढ़ने की कोशिश की थी। एमसीसी उतने अच्छे से कुछ एक्सप्लेन नहीं करता, पर जो मुझे समझ में आया वो यही था कि आपका हो सकता है कोटा इसमें हटा दे, तो जो स्टेट का आपको फायदा मिल रहा था स्टेट कॉलेज का, हो सकता है यहाँ पे खत्म हो जाए। बट आई एम नॉट कंप्लीटली श्योर, तो आप इसको हटा सकते हो पॉइंट को फिलहाल। हो सकता है अभी भी इसको कंटिन्यू रखे ही है, क्योंकि रिजर्वेशन हटाना ना मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल है, यहाँ पे काफी इंटरनल पॉलिटिक्स होने वाली है इस पर, तो मुझे लगता है नहीं हटाएंगे। पर हाँ, एक नेक्स्ट एग्जाम आ रहा है, ये काफी हद तक चीजों को चेंज करने वाला है। तो नीट पीजी के लिए जो आपको लगता हो कि यार मतलब फायदा मिलता है, वो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं काम करने वाला है अभी भी। तो आप बस देख लेना एक बार। आई थिंक आप लेटेस्ट न्यूज के लिए अपडेटेड रहना, तो आपको पता चल जाएगा इसके बारे में। उसके अलावा मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं बस। एक है कि आपका मतलब करिकुलम जो होता है सिलेबस का, वो ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। आप एम्स ले लो या फिर आप स्टेट ले लो, आपको करिकुलम ऑलमोस्ट सेम दिखेगा। प्रोफेसर्स थोड़े चेंज हो जाते हैं, ठीक है। मैं क्वालिफिकेशन के लिए अगेन बात नहीं करूंगा। हाँ, एक जो मुझे फायदा दिखा था उसमें ये था कि मतलब मैंने जिनके भी लोगों से बात की थी, वो बता रहे थे कि जो अगर आप एम्स में पढ़ते हो ना, तो एम्स के प्रोफेसर्स की यूजुअली फॉरेन कंट्रीज वगैरह में काफ़ी पहचान होती है। जैसे अगर आपने USMLE लिख के बाहर जाने की कोशिश की, तो आपको वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा पहचान रहना पड़ता है। देखो कहीं ना कहीं हर जगह आप कहीं ना कहीं थोड़ा, आपको हर जगह नॉर्मली आप देखोगे कि अगर पहचान मिलती है तो फायदा होता है। और आपको ये ज़्यादा दिखा कि एम्स के जो प्रोफेसर होते हैं उनकी पहचान होती है। मैं ऐसा नहीं कहता कि स्टेट की नहीं होती है, ठीक है, काफ़ी सारे स्टेट के प्रोफेसर भी होते हैं जिनकी पहचान होती है, पर एम्स होने का ज़्यादा रीज़न है। आप पूछोगे क्यों? रीज़न बीइंग कि एम्स के जो टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर वगैरह, मैंने बताया रिसर्च काफ़ी अच्छे से प्रमोट करता है एम्स। तो जगह अगर आप रिसर्च करोगे तो आप रिसर्च के दिखाने कहीं ना कहीं जाओगे इंटरनेशनल फोरम्स पे, वहाँ आपके प्रोफेसर्स ऑटोमेटिकली उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है अलग अलग प्रोफेसर से, तो वहाँ उनका पहचान भी बन जाता है। और जैसा मैंने बताया, जो प्रोमिनेंट स्टेट वाले को हटा दो, बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस को जो स्टेट के अंदर आते हैं, वैसे नहीं, पर छोटे मोटे जो स्टेट कॉलेज होते हैं उनकी उतना ग्रैंड लेवल पे वो नहीं होता, कंपटीशन में जाते नहीं है वो, क्योंकि नेशनल लेवल पे परफॉर्म करने के लिए मुझे लगता है टॉप कॉलेजेस, प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स लेगा ना, अगर इंडिया भी रिप्रेजेंट करना चाहता है इंडिया को, तो मुझे लगता है कि इसलिए मतलब स्टेट वालों को उतना पहचान नहीं हो पाता है। तो आप देख लो, मतलब मुझे ऐसा लगा, मैंने ये जब पूछा तो उन्होंने मुझे ये बताया। अब ये टोटली आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं किसी को भी ये नहीं कह रहा कि स्टेट बेकार, उनके प्रोफेसर्स क्वालिफाइड नहीं होते। मैं हाथ जोड़ता हूँ, ऐसे गलत चीजें मुझे मतलब, मैंने बस ये सुना था, मैंने आपको बता दिया, बिकॉज आई डोंट वांट यू टू बी नॉट लिविंग इन ट्रांसपेरेंसी। आप देख लो, आपको जो सही लगा वेरीफाई कर लो इन सारे इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि कंप्लीटली ऑथेंटिकेटेड है। और एक और बात मैं आपको बता दूं लास्ट मिनट में, मतलब बस इतनी सी बातें मुझे कहनी थी। बस एक लास्ट मिनट ये जरूर कहना चाहूंगा कि पीजी जो होता है ना, पीजी ये मैटर करता है, ठीक है। आप यूजी कहाँ से करते हो? जैसे मैंने देखा काफी लोग मुझे इतनी इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज करते कि मतलब भाई यार इस बार अच्छा नहीं गया पेपर। मैंने एक रिसेंटली वीडियो अपलोड की कि आपको कैसे रिवीजन करना चाहिए अगर आप ड्रॉप ले रहे हो या फिर आप फ्रेशर हो, आप कैसे रिवाइज कर सकते हो। उस वीडियो में मैंने ड्रॉपर के केस में लिया था, पर आप फ्रेशर्स भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। उसमें मैंने बताया, तो उसने देखा भाई हमने तेरी वीडियो देखी, काफी अच्छी थी यार, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग। और फिर मतलब थोड़ा अगर आपको लगता है कि आप किसी बंदे के साथ हम रेजोनेट कर पा रहे हो, तो आप उनसे अपनी कहानी कहने लग जाते हो। तो काफी लोगों ने मैसेज करके कहा, लंबे लंबे टेक्स्ट है यार, मतलब इस बार एग्जाम अच्छा नहीं गया यार, माँ बाप की काफी एक्सपेक्टेशंस ये थी वो थी, मतलब दे वर रियली सैड अबाउट दिस। तो मैंने कहा कि यार देखो, अगर आपके कम नंबर पे आ रहे हैं पर आपको कॉलेज मिले, तो मैं कहूँगा आप कॉलेज ले लो, ठीक है। क्योंकि मैंने काफी सारे अपने दोस्तों से बात की, मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट में काफी सारे लोग फिलहाल मतलब कहीं ना कहीं से MBBS कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यार देख, हमारे सीनियर्स ने भी हमको ये कहा, जो फिलहाल पीजी कर चुके हैं, उन्होंने ये कहा हमसे कि नीट MBBS आप कहाँ से करते हो ये फर्क नहीं पड़ता। हाँ, नीट पीजी कहाँ से करते हो, दिस इज द थिंग विच मेक्स द डिफरेंस। क्योंकि नीट पीजी ही है जो आपको मैक्सिमम एक्सपोजर देने वाला है, ठीक है। नीट MBBS के तौर पे आपको एक्सपोजर जो मिलेगा ना, उससे लाख गुना ज्यादा आपको पीजी में मिलने वाला है। पीजी में आपको काम करना पड़ता है, पीजी में आपके कोर्सेज होते हैं, पीजी में आपको मतलब जैसे आपको पता हो 3rd या 4th ईयर से, काफी सारे कॉलेज में तो 2nd ईयर से ही, पर नॉर्मली 3rd या 4th ईयर से आपको पोस्टिंग के लिए भेज देते हैं। पीजी में आपको कंटिन्यूसली पोस्टिंग करनी पड़ती है, उसके साथ साथ आप प्रिपेयर करते हो, ये करते हो, मतलब इट्स रियली हेक्टिक। और पीजी आप कहाँ से करते हो ये डिपेंड करता है, ठीक है। आप देखना, जो भी बच्चे मतलब MBBS वगैरह में जो उतना वो नहीं होते, पर वो पीजी के लिए हर कोई अच्छे से काम करता है, क्योंकि पीजी इज समथिंग व्हिच इज रियली टफ। तो मतलब उन्होंने कहा कि अगर आप MBBS किसी भी करो तब फर्क नहीं पड़ता। तो जिनको आपको लग रहा है फिलहाल कि अच्छा नहीं गया पेपर, डोंट बी सैड, इट्स टोटली ओके, ठीक है। मतलब चीजें कई बार हाथ से निकल जाती है।
वो किसी ने मुझे काफ़ी अच्छा कोट कहा था, किसी ने कहा था कि जो अगर आपने कभी ईसीजी देखो, आप पढ़ रहे होगे ईसीजी ऊपर नीचे होती रहती है, यही जिंदगी है। अगर जिंदगी प्लेन हो जाए ना, ऊपर नीचे ना हो, तो जैसे ईसीजी प्लेन हो जाती है तो आदमी मर जाता है, वैसे अगर जिंदगी प्लेन हो जाए तो आदमी जिंदा रहने के बाद भी उसकी आत्मा मर जाएगी। तो जस्ट चिल अबाउट, ठीक है, इट्स ओके। हर चीज़ हमारे हिसाब से नहीं होता। मतलब अमिताभ बच्चन के पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन जी, उन्होंने कहा था कभी कि अगर मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि उसके बाद अगर वो मन का नहीं हो तो भगवान के हिसाब से हो रहा है, और भगवान आपका अच्छा ही चाहते हैं। तो जस्ट बी ओके, इट्स ऑल राइट, ठीक है। हर बार आपके साथ चीज़ें नहीं होती, जब नहीं होती है तो कुछ अच्छा होने वाला होता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो गाइज, आई होप यू लाइक इट। काफ़ी इसमें मुझे रिसर्च करना पड़ा था, आपको दिख रहा होगा, मतलब काफ़ी इसके लिए कंटेंट देखना पड़ता है, साइट्स वगैरह पढ़ने पड़ते हैं। इफ़ यू लाइक माई वर्क, जस्ट हिट दैट लाइक बटन, इट मोटिवेट्स मी अ लॉट। रिसेंटली व्यूज़ उतने नहीं आ पा रहे हैं, मतलब आई डोंट नो व्हाई, इट्स ओके। हाँ ना, कभी कभी अच्छी चीज़ों का इतनी आसानी से प्रमोशन नहीं मिलता। मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस गाइज, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम।